टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया इन दिनों मुसीबत में है। कंपनी पर भारी भरकम कर्ज है और इसे चुकाने के लिए फंड्स का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने केंद्र सरकार के 4 साल के स्पेक्ट्रम मोरेटोरियम को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को राहत देने के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत 4 साल बाद चुकाने का पैकेज बनाया है। इसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स पर 4 साल का मोरेटोरियम, घटी बैंक गारंटी और टाली गई पेमेंट्स पर ब्याज को सरकारी इक्विटी में बदलने का ऑप्शन शामिल है। वोडाफोन आइडिया पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है जिसने टेलीकॉम राहत पैकेज के तहत पेमेंट टालने के ऑप्शन को मंजूर कर लिया है। नकदी की तंगी से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से यह भी पूछा है कि स्पेक्ट्रम के लिए पेमेंट को लेकर उसने जो बैंक गारंटी दी थी वो कब वापस मिलेगी। इसके अलावा कंपनी AGR पेमेंट पर मोरेटोरियम और डिफर्ड पेमेंट पर लगने वाले इंटरेस्ट को इक्विटी में बदलने का ऑप्शन चुनेगी या फिर नहीं, ये वो बाद में बताएगी। AGR पेमेंट में मोरेटोरियम चाहिए या नहीं, ये बताने के लिए कंपनी के पास 29 अक्टूबर तक का वक्त है। इस राहत पैकेज से टेलीकॉम सेक्टर की हालत बदल गई है। वोडाफोन आइडिया को कैश फ्लो को लेकर हो रही दिक्कत भी अब दूर हो गई है। वोडाफोन आइडिया पर 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें बैंकों का एक्सपोजर भी शामिल है। IDFC बैंक का वोडाफोन आइडिया के पास 3,240 करोड़ रुपए बकाया है। यस बैंक का 4,000 करोड़ रुपए, PNB का 3,000 करोड़ रुपए, SBI का 11,000 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही ICICI बैंक को वोडाफोन आइडिया से 1,700 करोड़ रुपए, एक्सिस बैंक को 1,300 करोड़ रुपए लेने हैं। HDFC बैंक के 1,000 करोड़ रुपए और इंडसइंड बैंक के 3,500 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया पर बकाया है। भारी भरकम कर्ज के साथ कंपनी घाटे में भी है। वोडाफोन पर सरकार का 1.6 लाख करोड़ रुपए बकाया है। वोडाफोन आइडिया की एक और मुश्किल ये थी कि उसको अगले साल तक सरकार की 28,000 करोड़ रुपए की देनदारी चुकानी थी, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का 6,000 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, मार्च 2022 तक AGR के 8,000 करोड़ रुपए, अप्रैल 2022 तक 8,200 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम फीस, अक्टूबर 2022 में फिर से 2,900 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम फीस और चालू कारोबारी साल में 2,000 करोड़ रुपए के दूसरे कर्ज चुकाने थे। अगर कंपनी AGR और बकाया स्पेक्ट्रम 4 साल बाद चुकाने का ऑप्शन चुनती है तो उसे कैश फ्लो के तौर पर हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया प्रिंसिपल के अलावा ब्याज के भुगतान को 4 साल बाद सरकार की इक्विटी में बदलने का भी ऑप्शन दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस 4 साल के मोरेटोरियम से घाटे में चल रही कंपनी का वजूद बच जाएगा और वो कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगी। साथ ही बैंक गारंटी वापस मिलने से बैंकों के साथ वोडाफोन आइडिया के रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे।